कि हम सब जाने कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है, कैसे यह होली प्रारंभ हुई। क्या आप सब जानना चाहते हैं? वेरी गुड। और जानना भी चाहिए सबको। आपको बता दें कि यह बहुत पुरानी बात है। आप सबने कहीं ना कहीं भक्त प्रहलाद जी के बारे में सुना होगा। भक्त प्रहलाद जी भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे अपने बाल्यकाल बाल्यावस्था में ही। किंतु जो उनके पिता थे हिरण्यकश्यप वो स्वयं को ही भगवान घोषित कर चुके थे और उनका यह कहना था कि हमारे राज्य का एक एक व्यक्ति वह सिर्फ मात्र मेरी पूजा करेगा। किंतु उन्हीं का बेटा हिरण्यकश्यप का ही बेटा या बेटे प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी ने कहा कि इस सृष्टि का केवल एक ही मालिक है, इसके रचयिता हैं, इसके कर्ता धर्ता हैं, इसके स्वामी हैं, वो है हमारे भगवान विष्णु। समय व्यतीत होता गया। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की उपासना करना नहीं छोड़ते हैं। हिरण्यकश्यप के द्वारा भगवान प्रहलाद को कई प्रकार से यातनाएं, प्रताड़ना और उनको मारने का प्रयास किया जाता है। किंतु भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसके बाद हिरण्यकश्यप की बहन होती है जिसका नाम होता है होलिका। हिरण्यकश्यप की बहन कौन थी? होलिका। होलिका कहती है कि भ्राताश्री आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, हमें भगवान शंकर का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि हम किसी भी प्रकार से किसी भी आग में नहीं जल सकते हैं। भगवान शंकर ने होलिका को एक चादर प्रदान की थी और उसको ऐसा आशीर्वाद था कि वह जब भी इस चादर को ओढ़कर किसी भी अग्नि में बैठेगी तो अग्नि उसको जला नहीं सकेगी। उसको ऐसा आशीर्वाद था। होलिका कहती है कि आप परेशान ना हो, हम प्रहलाद को किसी भी प्रकार से बहला फुसलाकर उसको अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएंगे तो जिससे प्रहलाद जलकर समाप्त हो जाएगा, किंतु हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा क्योंकि हमें भगवान शंकर का आशीर्वाद है, हम यथावत बचे रहेंगे। तो इसके पश्चात क्या होता है? बहुत बड़ी एक लकड़ियों से भरी हुई एक अग्नि प्रज्वलित की जाती है जिसमें उस लकड़ियों में आग लगाया जाता है। पल झपकते ही आग इतनी भयंकर हो जाती है कि मानो कि कोई भी उसके समीप आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। किंतु फिर होता क्या है? जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठती है, जैसे अग्नि अपना रूप धारण करती है तो होलिका जल जाती है, जलकर खत्म हो जाती है। किंतु भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं होता है किसी भी प्रकार से।
और होलिका पूर्ण रूप से जलकर खत्म हो जाती है। उसी दिन से, उसी समय से या उसी दिन पर हम अपने प्राचीन काल से लेकर आज तक प्रतिवर्ष बुराइयों पर अच्छाई की जीत पर, अनाचार अत्याचार पर अच्छाई की जीत, दुष्ट और आतताई पर एक रक्षक, एक कृपा पात्र, एक तारणहार, सबका भला करने वाला, सबका सुनने वाला, सबका हित करने वाला, इस प्रकार से हम सब प्रत्येक वर्ष बुराइयों पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का उत्सव मनाते हैं। इसी होली के उत्सव को मनाने के लिए हम सब एकत्रित हैं चंद्रशेखर पब्लिक स्कूल टिकरी के प्रांगण पर। मैं आप सबको सामूहिक रूप से होली की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। आप सब सदैव अच्छाई, उत्कृष्ट और बेहतर कार्य जीवन पर करते रहें और आप सबके कर्मों के माध्यम से एक अच्छे, एक उत्कृष्ट, एक श्रेष्ठ पूर्ण कार्य का विकास हो, बुराइयों का, आतताइयों का, दुराचारों का अंत हो, नाश हो, ऐसी हम आप सबसे कल्पना करते हैं, अपेक्षा करते हैं और आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाइयां।